अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपको जैसे पता है कि कल सबका एक्साइज एंड टैक्सेशन का पेपर है, तो अब नई चीज़ें करने से बेहतर है कि हम कुछ पुरानी चीज़ें या मोस्ट रिपीटेड चीज़ें उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत बार आ चुके हैं पीपीएससी के किसी भी इम्तिहान के अंदर। तो सबसे पहले देखें, पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 10 रुपये। 10 रुपये के पीछे किस जगह की, किस प्लेस की पिक्चर बनी हुई है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो निकालें और देखें कि कौन सी जगह है, वो है खैबर पास। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड देखें, 10 रुपीज़ के जो नोट के ऊपर जो पिक्चर है वो है मोहनजोदारो की। 50 के ऊपर केटू और 100 रुपये पे ज़ियारत वो जगह है जहाँ पे कायद आज़म ने अपने आखिरी अयाम गुजारे थे, यानी कि जब वो बीमार थे तो ज़ियारत वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने अपने आखिरी दिन गुजारे। और ये उनकी रेजिडेंशियल प्लेस भी है, जिसको पिछले बल्कि कुछ साल पहले दहशतगर्दों ने इसको तबाह भी कर दिया था, बिल्कुल इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर हम बात करें 5000 के नोट की, तो इसके पीछे फैसल मॉस्क इस्लामाबाद की पिक्चर है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कुफार इन द बैटल ऑफ बदर। बदर के जंग में, गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी और कुफ़ार की कितनी? कुफ़ार की जो तादाद थी वो 1000 थी, और अगर हम बात करें मुसलमानों की तो ये तादाद में 313 थे, और ये 2 हिजरी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th अमेंडमेंट ये कब हुई थी? ये पीपी गवर्नमेंट के में हुई थी 2010 में। इसमें हुआ क्या था? इसमें बलूचिस्तान टू बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान के यू को रिप्लेस किया था ओ के साथ। सिंध टू सिंध, यानी कि सिंध का एच मौजूद नहीं था, फिर बाद में उसके अंदर एच इन्होंने ऐड कर दिया। इसके अलावा एनएफसी इंट्रोड्यूस करवाया 2010 में 18th अमेंडमेंट के थ्रू। बात अगर हम करें प्रेसिडेंशियल पावर्स की तो उनको कम कर, तो ये हमारी 18th अमेंडमेंट थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोबी डेजर्ट की, तो ये मंगोलिया में है। मंगोलिया वो कंट्री है जो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। तो ये पिछले दिनों ही क्वेश्चन आया था कि चाइना के साथ कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो राइट ऑप्शन था मंगोलिया। आगे अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। सेकंड भी देख लें, सेकंड ट्रांजिस्टर हुआ था। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ था, आईसी। और अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में क्या हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। आगे देखिए, पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? फोलकैटिंग बोला जाता है डेनमार्क के पार्लियामेंट को। इसके अलावा देखिए, फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था और कहाँ पे खेला गया था? तो ये 1971 में हुआ था। विनर थी पाकिस्तान और इन्होंने डिफीट किया था स्पेन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 4 बार चैंपियन रह चुका है। इसके अलावा बात करें ईयर्स की, तो 1971, 1978, 1982 और 1994 में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। किस गेम के अंदर? हॉकी के अंदर। फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ पाकिस्तान इन ओलंपिक गेम्स, तो ये 1960 में इन्होंने जीता था, जो कि रोम में हुए थे। आगे देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी ये कहाँ पे मौजूद है? ये यूएस में है और इसका नाम है कांग्रेस। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान ज्वाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था? 1 जनवरी 1995 को। द लाइन ऑफ फायर ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है मुशर्रफ की, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मस्जिद अक्सा के बारे में, यानी कि अक्सा का क्या मतलब है? तो अक्सा का मतलब है फार अवे। नेक्स्ट देखिए, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो पुल जिसे कहा जाता है वो कौन सा है? तो ये है दन्यांग कुशान ग्रैंड ब्रिज। ठीक है, दन्यान कुशान ग्रैंड ब्रिज ये कहाँ पे मौजूद है? चाइना में। सीपैक को कब लॉन्च किया गया था पाकिस्तान में? 20 अप्रैल 2015। आगे हम बात करें लेंथ ऑफ इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर की जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर। टाइफाइड वैक्सीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
इंट्रोड्यूस बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसने टाइफाइड के खिलाफ वैक्सीन तैयार की थी, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया था। फर्स्ट हिजाबी वुमेन इन इसराइली पार्लियामेंट। इसराइल की पार्लियामेंट में सबसे पहली हिजाबी वुमेन जो हैं वो कौन थी? वो थी ईमान खतीब यासीन। आगे अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अर्थ का कितने फीसद हिस्सा जंगलात में मुश्तमिल है? तो इसका राइट आंसर है 31%। अनलिस्टेड फ्रॉम FATF ग्रेट लिस्ट पाकिस्तान ऑन 21 अक्टूबर 2022। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे हैं 4 साल, और पाकिस्तान फिर कब वहाँ से निकले हैं? 21 अक्टूबर 2022 में। नेक्स्ट देखिए, स्टेट गवर्न बाय ओल्ड पीपल। ऐसी स्टेट जिसको मतलब एजड लोग जिस स्टेट को संभालें, तो इस तरह की हुकूमत को बोलते हैं ग्रंटोक्रेसी या फिर जिरंटोक्रेसी। नेक्स्ट देखें, चाबहार लोकेटेड। चाबहार कहाँ पे मौजूद है? तो ये है साउथ ईस्ट ऑफ ईरान। जापानीज प्राइम मिनिस्टर असैसिनेटेड ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। वो कौन से जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें इलेक्शन कैंपेन के दरमियान में कत्ल किया गया था? तो इनका राइट आंसर है शिंजो एबे। 8 जुलाई 2022 को इनको कत्ल किया गया था। यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड की सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म कौन है? तो इनका राइट आंसर है सना मेरिन। अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, चैट जीपीटी कब लॉन्च होता है? नवंबर 30, 2022 में चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पे मौजूद है? ये तंजानिया में है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर है 72। तो ये वो कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत बार PPSC के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। टाइम बहुत कम है, आपने कल एक्साइज टैक्सेशन का पेपर अटैम्प्ट करना है, तो नई चीज़ें करने से बेहतर है पुरानी चीज़ों को एक दफ़ा मेमोराइज़ कर लें, रिवाइज़ कर लें। बाकी जो क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं इनको एक दफ़ा दोबारा से देख लें। इसके अलावा ढेर सारी अपने लिए दुआएं करें ताकि अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको, और इसके अलावा दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।